से कामी बचनों सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, पूरे 10,000 राजा आए। भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरही ना टारा। 10,000 राजाओं ने भी धनुष को तोड़ना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। जो राजाओं की स्थिति रही, जितने राजा हैं सबके सब हृदय में हार मान गए और हार मान करके पुनः अपने अपने आसनों पर बैठने लगे। देखा महाराज जनक जी ने, श्री हते भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहरे दुर्भाग्य अब तो वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक जी ने देखा तो मन में रोष आ गया और क्रोधमय वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपद बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचनो रोष जनु साने। लीजिए, आप लोग सुनने जा रहे हैं महाराज जनक जी का सुंदर बिलाप। और जनक जी के अभिनय में जिन्हें आप लोग देख रहे हैं, यद्यपि बड़ा प्रयास सबने किया और बहुत बड़े कलाकार हैं आप। कानपुर महानगर के प्रख्यात जनक अभिनेता रोहेलखंड में जिनकी प्रथम श्रेणी की पहचान है, आदरणीय श्री आशीष चतुर्वेदी जी, जो जनक जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। आइए सुंदर बिलाप आप लोग श्रवण करें। समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन यह धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा। सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब यह तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। इन्हें यह विश्वास हो गया, कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे, इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना ही व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गई, लेकिन मनुष्य ने कभी भी हार नहीं स्वीकार की। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया अंजुलि बांधकर?
बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाचार। अरे जब कोई धनुष की ओर आता ही नहीं तो फिर कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो ये स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सी स्वयंवर भूप अनेका, समिते सुभट एक तेका, पर शंभु सरासन का हुन टारा। हारे सकल वीर बरियारा, साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, अपितु त्रैलोक के वीर भी, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक में ऐसा वीर नहीं आया जो ये धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? धनुष तोड़ने वाले को तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार फिर सुनो। कुमरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी, पावनी हार विरंचि जनु, रचेऊ न धनु दमनी। सीता ऐसी शक्ति, शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। यह धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीरति अति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, पावनिहार विरंचि जनु, रचेऊ न धनु दमनी।
ये तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए कोई तो बतलाए। कहू काही अभु लाभ न भावा, काहू ना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर ना उठा सका, तिल भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठा दिया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई ये वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आप हैं भाई पम्मू महाराज और राम लखन जी भरुआ वालों की ओर से 21 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं विश्वकर्मा टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, जिनकी आप लोग ये व्यवस्था को देख रहे हैं, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई ये वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। आए ये द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मनोविधाता रूठ गया इस जनक से। कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप हमसे हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा,
इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। यह वसुंधरा आज वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो आयुध का खंडन कर देता। अरे जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना देता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध क्या हो गया? नहीं है आज धरा में वीर। हो रही सीता आज अधीर, भरे है इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में वीर। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता? नहीं हो सकता। क्या करें बेटी? विधाता के लिखे लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट नहीं रहा, कोई नहीं है। ऐसी अनेक यत्न किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वार पे ढोली सजा ना सके। विधुरूठ विधाता गया अब से, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं प्रभाकांत जी। 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद।
ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरों तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज सीता को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। यह तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आजन्म तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है आजन्म तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहां, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी? क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तुम इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है
ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भटे, कर में लिए शमशीर है। पर जानते पीड़ा के ठेस की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है कहाते वीर। कैसे वीर, कैसे वीर? जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे? ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है। और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है? हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो, जनक प्रण छोड़ दो। अरे जानकी की ओर देखो, सारा जीवन कैसे देखोगे? प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दूं, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, जो कहा करते वही। ये रीति है इस देश की, आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। आज तक हमने सुना नहीं कि किसी की कन्या को वर न मिला। अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि वह विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इसी अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी ये
बाटिका। इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया और आज अपने ही प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी बाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये बाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी जनकी की लली। संभावित इसी सुंदर करुण कंदन में आप हैं मोहल्ला दूरदर्शन यूट्यूब चैनल के संचालक श्री कपिल राजपूत जी और धीरज सिंह राजपूत जी। आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। संभावित कहा अपजस लाहू। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए, अपयश की, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहा अपजस लाहू। तो मरण कोटि समदारनु दाहू। आज यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापात की कहूं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु। अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ। मुझे तो सारा संसार, ये सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐंठे। आज न अजगो अजमा पाए, ये बहू बने सब बैठे, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीरों को जन्म